कल ये राम गोपाल वाला प्रैक्टिकल कराया था, इसकी घर में प्रैक्टिस करी गई कि नहीं यस करी सर। गई? क्या डिफरेंस आपने पाया? इस प्रैक्टिकल को मैंने क्यों कराया था, किस वजह से इसको करवाया? इसको कराने की सीधी सीधी दो वजह थी। सर क्योंकि इसमें कंपोजिशन स्कीम भी थी और विदाउट कंपोजिशन स्कीम के हाँ, साथ। इससे बिल्कुल ठीक, कंपैरिजन आपका इजी हो जाता था। तो अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन आता है छोटा सा, तो अगर आपका माइंड क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि नहीं हमें बेनिफिट क्या। आप आंख बंद करके मत कहिएगा कि हम कंपोजिशन स्कीम पे जाएंगे। कंपोजिशन स्कीम के लिए जो जो मैंने आपको कंटेंट बताए, वो कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए। और प्रैक्टिकल जब हो तो एक बार पैरेलल ही सही उसको सॉल्व करके देख लेंगे कि अगर हम विदाउट करें, जैसे यहाँ पर देखो किया गया विदाउट, एक बार विदाउट करके देख लिया और एक बार कंपोजिशन से करके देख लिया, जिसमें हमें बेनिफिट होगा हम उधर की तरफ मूव करेंगे, आंख बंद करके मूव नहीं करेंगे। अब इसी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और एक अगला आपके सामने ये क्वेश्चन दे रहा हूं, ये इलस्ट्रेशन देखिए लिखा दिख रहा होगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। हिंदी वाले अपना हिंदी में पढ़ लेंगे और इंग्लिश वाले इस इलस्ट्रेशन को इंग्लिश में देखते हैं मेरे साथ में। क्या कहता है ये? यहाँ पर जो कंडीशन है वो है, मेसर्स मनोहर लाल एंड सन्स इज अ रिटेल ट्रेडर। अगर रिटेल ट्रेडर है तो इससे मतलब है कि आपको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों सर? अगर बेटा रिटेल की जगह अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आ जाता तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि B2B में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और फिर वहां पर शेड्यूल्ड पर्संस देखने पड़ेंगे कौन मैन्युफैक्चरिंग में है और कौन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। रिटेलर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे ये गुड्स कंज्यूमर के पास जाएंगे और कंज्यूमर जो है उसको परचेज करेगा। बहरहाल आगे आते हैं, ये वो बातें समझ रहे होंगे बच्चे जो रेगुलर रूटीन में क्लास अभी तक कर रहे थे और जुड़े हुए थे, और जो अभी अभी अचानक प्रकट हो गए हैं, उनको ये बंदूक की गोली की तरह लग रही होगी और साए साए निकल रही होगी कि ये सर आप बोल क्या रहे हैं। चलिए बहरहाल क्वेश्चन देख के कुछ तो समझ में आ जाएगा। देयर मैनुअल टर्नओवर इज सॉरी एनुअल टर्नओवर इज 84 lakhs। जल्दी बताओ, 84 lakhs है, गुड्स में डील कर रहा है, कंपोजिशन के बारे में क्या राय है? मिल पाएगी कि नहीं मिल सर पाएगी? 50 से ज्यादा है, इस यस पे नहीं सर। मिलेंगे। भूल थोड़ा सा नहीं दिमाग मिलेगी से सर। उतर गया। बेटा बेटा बच्चों, गुड्स, गुड्स और सर्विस, मैंने कहा भी था एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी पहले दिखाया। गुड्स 1.5 करोड़, सर्विस 50 lakhs। अब ठीक है? यस सर। यस सर समझ गया। तो वो गुड्स में डील कर रहा है, तो अभी चांस है, चांस खत्म, यस है सर सर। है। चांस है। देन दे हैव रिसीव्ड देयर इनवर्ट सप्लाई एज फॉलोज। ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये इनवर्ट सप्लाई क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट सप्लाई? परचेज। परचेज। बहुत आसान भाषा में बता दिया है, बहुत तारीफ काबिल बात, वेरी गुड, दिस इज द परचेज। कहां कहां से ये लेकर के आया? इसने परचेज किया होगा तो जो होलसेलर होगा उसी से किया होगा। वो डिपेंड करता है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, क्वेश्चन आसान हो गया। अगर ये अनरजिस्टर्ड होता, अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो क्या कंपोजिशन के अंदर आता? नहीं आता। नो सर। ठीक है, तो इसे रजिस्टर्ड है, क्वेश्चन आसान हो गया। और अब अनरजिस्टर्ड है और इसके बावजूद भी वो चाहता है कि हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर आए, तो अनरजिस्टर्ड डीलर की कंडीशन में क्या किया जाएगा? या तो फिर आप रिवर्स चार्जेस के लिए तैयार हो जाइए और रिवर्स चार्जेस के कंटेंट को कलेक्ट करिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टर्ड परचेजर की बनती है और सेलर की नहीं बनती। आते हैं आगे। अब सिंपल जो है रेट वो कितना है? 5% है। और यहाँ पर कितना होगा कंपोजिशन में? 1% होगा। मैन्युफैक्चरर होता तो 2.5% है, मैन्युफैक्चर की बात नहीं है। तो जैसे ही आप इन दोनों को देखोगे तो तुरंत कह दोगे अरे सर 5% है, इसको कैंसिल करिए, ये 5% है, इसको कैंसिल कर दीजिए।
इतनी जल्दबाजी बेटा नहीं करना कि तुरंत ही 1% की तरफ आ जाओ और 1% का हाथ पकड़ करके खड़े हो जाओ, इतनी जल्दी नहीं करना। फिर सर किस बात का हम इंतजार करें? आप इस बात का इंतजार करें जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। करेक्ट सर, ये तो हिंदी में लिखा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। कंपोजिशन विकल्प की स्वीकृति के लिए आवश्यक है, मतलब क्या क्या कंडीशंस हैं कि पंजीकृत व्यवसाय जो रजिस्टर्ड है उसने जितना भी परचेज किया होगा वो सब रजिस्टर्ड पर्सन से ही किया होगा। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे कोई डीलिंग नहीं होगी, वरना रिवर्स चार्ज की बात होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रेडी हो जाइए कि अगर अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर रिवर्स चार्ज लग जाता है। और रिवर्स चार्ज के लिए आप लोगों ने रेगुलर लेवी एंड चार्जेस टॉपिक पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल चार्जेस होते हैं, रिवर्स चार्जेस होते हैं, हिंदी में बोला था फुटकर विक्रेता होते हैं, गुड्स डील करके चिकन के आपको बाहर भेजने हैं, तो जिनसे आप परचेज करोगे टैक्स आप कलेक्ट करोगे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो उस कंडीशन में अनरजिस्टर्ड के केस में तो रिवर्स चार्ज लग जाता है। तो ये लिखा है अतः उसका पूर्व भुगतान आवश्यक है और उसका पेमेंट पहले ही कर देना होगा। दूसरे सभी सप्लाई पर कर भुगतान इनपुट क्रेडिट भी ऐसा विकल्पधारी को उपलब्ध नहीं होगा, और जो ऐसा बंदा है उसको जो है इस तरीके से लिए नहीं मिल सकता। तो फिर सर किसका मिल सकता है? क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोगों ने बात कर ली थी कि अगर रजिस्टर्ड है तो ही उस एरिया के लिए कंपोजिशन मिलेगा, और अगर नॉन रजिस्टर्ड है जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो कंपोजिशन स्कीम में तो मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा वाला पोर्शन किसका था? नॉन रजिस्टर्ड का था। तो इस वाले पोर्शन में तो कंपोजिशन स्कीम मिलनी ही नहीं, ये वाले पोर्शन के लिए कंपोजिशन स्कीम मिलनी है। अगर इस कंपोजिशन स्कीम को लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या निकल के आएगा कंपोजिशन के लिए? तो 1% ऑफ 84 लैक्स अगर लें तो ये हमारे पास होता है 84,000। सर एक बात बताइए, इसमें तो पूछिए। सर दोनों कुछ आ गए। हाँ सर, इसमें तो दोनों ही ले लिए गए हैं, इसमें तो सर दोनों ही ले लिए गए हैं। तुरंत बच्चा ये कहता है बेटा इसीलिए तो कंपोजिशन है, जब कंपोजिशन है तो आपको इसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, इसका आपको किसी भी तरीके का कोई रिटर्न टैक्स के लिए नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू को ऐड करके ग्रॉस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर दिया गया। ये तुरंत बच्चों के मन में बात आ जाती है कि सर इसके ऊपर तो कंपोजिशन मिलना नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलना है, मगर बेटा क्या ये मुमकिन है कि आधा बिजनेस ऐसे लीजिए और आधा बिजनेस वैसे लीजिए? नहीं मुमकिन हो सकता। तो इस हालत में आपको फुल बिजनेस को कंसीडर किया और इसके ऊपर टोटल के ऊपर 1% कैलकुलेट करके दे दिया। सर अब 84 लाख का अगर 1% हम लोग दे देंगे तो फिर कैसे देखा जाएगा? इसमें तो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड में तो अलग होता है। अब ये मन में बात आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर बेटा ये अनरजिस्टर्ड है तो कौन कह रहा है कंपोजिशन में जाओ? तो इसके लिए रजिस्टर्ड के लिए अलग 5% में कैलकुलेट कर लो, उसके बाद में इसके ऊपर तुमको आईटीसी भी मिल जाएगा, हो सकता है कि तुमको सस्ता पड़ जाए, और यहाँ पर तुम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा लेना। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको मैं और एक स्टेप से आसान कर देता हूं, एक स्टेप से और आसान कर देता हूं। वो पूरा का पूरा 84 लैक्स अनरजिस्टर्ड से खरीदता था, अब बताओ क्या करोगे? वो पूरा का पूरा अनरजिस्टर्ड से खरीदता था, बताओ क्या करोगे? कंपोजिशन दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। बिल्कुल गलत नहीं देंगे। पूछिए क्यों? वाई? क्योंकि रजिस्टर्ड का पोर्शन होना जरूरी है, तभी शर्त की शुरुआत हो सकती है। मींस रजिस्टर्ड कॉम्बिनेशन देख लो, रजिस्टर्ड प्लस अनरजिस्टर्ड, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। खाली रजिस्टर्ड है चलेगा, खाली अनरजिस्टर्ड है, ये कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो इस कॉम्बिनेशन में
ये अलाउ नहीं हो पाएगा। ये पोर्शन वाइज शर्तों के साथ, ये शर्तों के साथ पोर्शन के वाइज है। अब आप समझे कि हम लोगों ने एक ही से कितनी कंडीशंस कवर अप करी? 3 कंडीशंस। ओके क्लास? यस सर। और यस सर। जब बच्चों को समझ में आ जाता है तो बहुत जोर से आवाज निकलती है, यस सर। अच्छा, अब चलते चलते ये एक 3 है, इसको देखिए और होमवर्क में इसको कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है मैं पढ़ देता हूँ। अगली क्लास में हम लोग एब्सेंट मत होइएगा क्योंकि यूनिट 2 चल रहा है, और जैसे ही कंपोजिशन ये आपका कंप्लीट होता है इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, हम लोग उस कंटेंट को कवर करेंगे। अभी 0 रेटिंग वाले भी हमें काम करने हैं। मिस्टर सुनील गारमेंट्स इन द मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट्स। मैन्युफैक्चरर देखो आ गया, क्लियर? तो मैन्युफैक्चरर के लिए लिस्ट वगैरह देखनी पड़ती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या चीज है? ए, एस्टिमेटेड एनुअल टर्नओवर इंक्लूडिंग जीएसटी। ध्यान दो, ध्यान दो, इंक्लूडिंग जीएसटी। सर वॉइस का ना कि 100+ परसेंटेज होगा, कल वाले में बताया था करने के लिए। इंक्लूडिंग है तो वैल्यू आपको माइनस करके निकालनी पड़ेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट निकल कर आई, ये पूरा कंटेंट इसके लिए यहां तक कॉस्ट का हो गया। तो ये तो सिंपल आप जानते हैं कि सेल माइनस कॉस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मगर हम लोग रिलेटेड किससे हैं? हम लोग टर्नओवर से रिलेटेड है। अच्छा, 100+5% अगर लगाओ तो 105 होगा कि नहीं? तो ये देखिए यहाँ पर सर वॉइस नहीं आ रही सर। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। बेटा वो तुम्हारा पर्सनल इंटरनेट आ रही है प्रॉब्लम है। सर। ओके, देख लो। तो बहरहाल इस जगह पर आपको ये चीज सिखा दी कि नॉर्मल टैक्स पे नॉर्मल रेट आपको निकालना पड़ेगा जीएसटी के लिए। और जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ क्लोथ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। ये है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसकी आपको छूट मिलती है। जल्दी बताओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन में मिलेगा या नॉर्मल टैक्स डिजाइन में मिलेगा? नॉर्मल में सर। बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल में इनपुट टैक्स क्रेडिट है और यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम की कोई चीज नहीं। तो अब नॉर्मल टैक्स डिजाइन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर 1, जो हमने परचेज किया हुआ है वो वाला जीएसटी तो दिया ही दिया हमने, एक ये जीएसटी है। उसके बाद में जो आउटवर्ड जीएसटी है वो आउटवर्ड जीएसटी मतलब सेल पे, ये ध्यान देना, डिवाइड बाय 105 करना, 105 से डिवाइड करना वरना गलत आ जाएगा। तो टोटल तुम्हारी नॉर्मल डिजाइन पे जिम्मेदारी बनती है 7,25,000 की। हाँ या नहीं? ये तुम्हें गवर्नमेंट को देना है 7,25,000। मगर तुम तुरंत चिल्लाओगे अरे हमने परचेज करते समय 3,15,000 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो ये थोड़ी अब देना है। यस, उसी को आईटीसी बोलते हैं। जो पीछे से तुम टैक्स देते हुए आए हो उसको माइनस कर लो, इसी को आईटीसी बोलते हैं। यही आईटीसी है। जो तुमने पीछे से पहले से टैक्स दे रखा है उसको माइनस कर लो, और जो तुमने कलेक्ट किया है वो दे दो। तो तुमने कलेक्ट कितना किया? 4,10,000 वाला पोर्शन किया, तो टोटल तुम्हें 7,25,000 में से पीछे वाला टैक्स माइनस कर देना होगा। तो तुम्हारी जीएसटी की लायबिलिटीज बन गई 4,10,000। ये नॉर्मल जीएसटी डिजाइन है जिसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए? नो सर। ओके। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर के केस के लिए हम क्या करेंगे? सीधे सीधे कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स लगा देंगे टोटल टर्नओवर के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन में जो टोटल टर्नओवर दे रखा है उसको देखा जाए, 86,10,000। ये बेटा गलत सॉल्व है, इसको मैं सही करता हूं, ये गलत सॉल्व है क्योंकि ये 86 लाख जो है वो विद जीएसटी है। तो 86,10,000 में से हमको बेटा जीएसटी माइनस करना पड़ेगा 4,10,000। तो एग्जैक्टली जो 86,10,000 है इसके अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ है। और जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो कंपोजिशन का मतलब हो गया कि अब कोई डिडक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो 1%। तो ऐसी हालत में जीएसटी होता है इसका 4,10,000। तो 4,10,000 आपको माइनस करना है तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 82 82 लाख। तो 82 लाख जो है ये करेक्ट है, इसको मैं यहाँ करेक्ट कर दे रहा हूं। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं लगेगी। और 80
2 लाख का 2% आपको निकालना है। समझ गए कि क्या इसमें मिस्टेक दिख रही है? इसमें देखो 2% जो है वो जीएसटी जोड़ करके निकाल लिया गया ना बेटा। अब समझ में आ गया सबको? और आईटीसी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसका भी वीडियो जो है मैं अपलोड कर देता हूं सारे क्लासेस की तरीके से, इसको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है अगले क्लास में बात करेंगे। देखो नीचे आंसर में निष्कर्ष में ठीक है। रिजल्ट कंपोजिशन विकल्प के अधीन कुल कारोबार अधिक है अतः नहीं अपनाना चाहिए। इसमें रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वैल्यू निकल कर आ रही है और यहाँ पे कम निकल के आ रही है। तो आप किसके थ्रू जाएंगे? आप नॉर्मल टैक्सेशन के थ्रू मूव करेंगे, इसलिए कंपैरिजन जरूरी है। ओके क्लास, बाय बाय।